एक लड़का अपने सबसे करीबी दोस्त की शादी में गया हुआ था। घर वालों को लगा था कि वो 2-3 दिन बाद हंसी खुशी लौट आएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगली सुबह उनके घर के बाहर जो गाड़ी आकर रुकेगी वो पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा देगी। सुबह सुबह जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न लगातार बजने लगा। लड़के की मां घबराकर बाहर निकली तो सामने अपने बेटे को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर वो पत्थर की तरह जम गई। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, मां, मैं तुम्हारी बहू ले आया। ये सुनते ही मां की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यही बेटा अब तक शादी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता था। घर वालों ने न जाने कितनी लड़कियां दिखाई थी, कितनी बार समझाया था, लेकिन हर बार उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। फिर आखिर दोस्त की शादी में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक दुल्हन लेकर घर पहुंच गया? मां अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि मोहल्ले की औरतें भी वहां इकट्ठा हो गई। ढोल नहीं थे, बैंड नहीं था, ना ही कोई बारात, बस एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही मां ने कार का दरवाजा खोला और दुल्हन का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल वो अपने बेटे पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। आखिर उस दुल्हन के चेहरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? क्या लड़का किसी मुसीबत में फंस चुका था, या फिर इस शादी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह जाएगा? दोस्त की शादी में आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि सुबह होते होते उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के आरा शहर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक बेहद सीधा सादा और जिम्मेदार लड़का था। उसके पिता की बाजार में एक पुरानी दुकान थी जिसे अब धीरे धीरे आर्यन संभालने लगा था। परिवार छोटा जरूर था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। घर में माता पिता थे, बड़ा भाई था जो बाहर नौकरी करता था, उसकी भाभी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे जिनकी आवाजों से पूरा घर हमेशा गुलजार रहता था। आर्यन बचपन से ही अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ था। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, बस इतना चाहता था कि उसके माता पिता हमेशा खुश रहें और घर में प्यार बना रहे। जब उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पिता की दुकान संभालनी शुरू की, तब उसके माता पिता को लगने लगा कि अब उनके छोटे बेटे की जिंदगी भी बस जानी चाहिए। इसी सोच के साथ घर में आर्यन की शादी की बातें शुरू होने लगी। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के जरिए कई रिश्ते आए, लेकिन कोई ना कोई बात हर बार अधूरी रह जाती थी। फिर एक दिन एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम मनीषा था। जैसे ही लड़की की तस्वीर घर पहुंची, पूरे परिवार की नजरें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। मनीषा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे की मासूमियत और शांत स्वभाव पहली ही नजर में किसी का भी दिल जीत सकता था। जब आर्यन ने पहली बार मनीषा को देखा, तो जाने क्यों उसके दिल में एक अलग ही एहसास जाग उठा। वो पहली ही मुलाकात में उसे पसंद कर बैठा और बिना ज्यादा सोच विचार किए शादी के लिए हामी भर दी। उधर मनीषा के परिवार को भी आर्यन बहुत पसंद आया और देखते ही देखते दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। घर में खुशियों का माहौल था। कपड़ों की खरीदारी शुरू हो चुकी थी, रिश्तेदारों को खबर दी जा रही थी और हर दिन शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। दोनों परिवारों का बाजार भी एक ही था, इसलिए अक्सर खरीदारी के दौरान मुलाकात हो जाती थी। यहां तक कि मनीषा के घर वाले शादी का काफी सामान पहले ही आर्यन के घर भिजवा चुके थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये रिश्ता ऊपर वाले ने खुद बनाया हो। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी इंसान सोचता है। शादी में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे कि अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार की खुशियां पल भर में छीन ली। आर्यन को पता चला कि मनीषा ने शादी करने से साफ मना कर दिया है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की के साथ
उसने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देख लिए थे, उसी ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। घर का माहौल एकदम बदल गया। माता पिता की आंखों में चिंता थी, रिश्तेदारों के सवाल थे, और आर्यन, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। मनीषा के अचानक शादी से मना करने की खबर ने आर्यन को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख लिए थे, वही लड़की अब उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जब घर में ये बात चल रही थी, तब आर्यन अपने माता पिता से बार बार कहने लगा, मां, मुझे एक बार उससे बात करनी है, आखिर वजह तो पता चले कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके पिता भारी आवाज में बोले, बेटा, अब ऐसे लोगों से क्या बात करनी? लड़की ने साफ कह दिया है कि अगर उसकी शादी तुमसे हुई तो वो खुद अपनी जान दे देगी। ये सुनते ही आर्यन जैसे अंदर से पूरी तरह बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन दिल के अंदर कुछ ऐसा टूट चुका था जिसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। उस रात वो देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा रहा, बार बार आईने में खुद को देखता और फिर नजरें झुका लेता। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, तभी तो उसने मुझे ठुकरा दिया। धीरे धीरे यही बातें उसके दिल और दिमाग पर इतना असर करने लगी कि वो हर समय खुद को दूसरों से कम समझने लगा। जब भी वो दुकान पर जाता या रास्ते से गुजरता, अगर दो लोग आपस में हंसते हुए दिख जाते तो उसे लगता कि शायद वे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे महसूस होने लगा था कि पूरी दुनिया उसकी शक्ल और उसके टूटे रिश्ते पर बातें कर रही है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगा था। पहले जो लड़का हर समय हंसता रहता था, अब चुपचाप रहने लगा। घर में बच्चे खेलते, भाभी बातें करती, मां खाना लेकर बुलाती, लेकिन आर्यन बस खोया खोया सा रहता। माता पिता उसे समझाने की बहुत कोशिश करते। उसकी मां कई बार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की लिखी होगी। उसी मुहूर्त पर जो शादी के लिए निकला था, हम तेरी शादी करवा देंगे। लेकिन आर्यन हर बार एक ही बात कहता, नहीं मां, अब मुझसे शादी की बात मत करो, मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद को संभालने के लिए, अभी मैं तैयार नहीं हूं। बेटे की हालत देखकर माता पिता भी मजबूर हो गए और उन्होंने शादी की बातें पूरी तरह बंद कर दी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए, लेकिन आर्यन पहले जैसा नहीं हो पाया। वो रोज दुकान जाता, अपना काम करता, ग्राहकों से जरूरत भर बात करता और फिर चुपचाप घर लौट आता। उसने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन जिंदगी कब किस मोड़ पर किसी इंसान की कहानी बदल दे, ये कोई नहीं जानता। इन्हीं दिनों आर्यन का बचपन का एक खास दोस्त, जिसके साथ उसने बचपन की गलियों में खेलते हुए बड़ा हुआ था, अचानक उसकी जिंदगी में फिर से लौटने वाला था। आर्यन का एक बचपन का खास दोस्त था, जिसके साथ उसने स्कूल की पढ़ाई की थी, बचपन की गलियों में खेला था और जिंदगी के कई खूबसूरत पल बिताए थे। वो दोस्त पिछले कुछ महीनों से आर्यन की हालत देखकर बहुत परेशान रहने लगा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमेशा हंसने बोलने वाला उसका मित्र अब हर समय गुमसुम और उदास रहने लगा है। जब उसकी खुद की शादी तय हुई तो एक दिन वो सीधे आर्यन के पास पहुंचा और हंसते हुए बोला, क्या भाई, ऐसा ही उदास चेहरा बनाकर बैठे रहोगे? मेरी शादी में भी नहीं चलोगे क्या? दोस्त की ये बात सुनकर कई दिनों बाद आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, अरे पागल, तेरी शादी में तो मैं जरूर जाऊंगा, आखिर हम दोनों पक्के दोस्त जो हैं। ये सुनते ही उसका दोस्त खुश हो गया और बोला, बस फिर ठीक है, अब इस उदासी को अपने चेहरे से हटाओ और मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। मेरी बारात में सबसे ज्यादा स्टाइलिश तू ही दिखना चाहिए। दोस्त की बातें सुनकर पहली बार आर्यन के दिल को थोड़ा सुकून मिला। वो उसके साथ बाजार गया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे,
जूते लिए और शादी की तैयारियों में उसका हाथ भी बंटाने लगा। कई महीनों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट रही हो। घर आकर उसने अपने माता पिता को भी बताया कि वो अपने दोस्त की शादी में जाने वाला है और इसी वजह से शॉपिंग करके आया है। बेटे के चेहरे पर हल्की सी खुशी देखकर माता पिता भी अंदर से खुश हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब उनका बेटा उस पुराने दर्द से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब उसके दोस्त की शादी थी। उस दिन आर्यन बड़े अच्छे से तैयार हुआ। नए कपड़े पहनकर, बाल संवार कर और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो बारात में शामिल होने निकल पड़ा। कई महीनों बाद उसने खुद को फिर से सामान्य महसूस किया था। अब वो उन पुरानी बातों को धीरे धीरे भूलने लगा था, जिनके बारे में सोचकर वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा था। धीरे धीरे समय के साथ आर्यन के दिल का दर्द भी थोड़ा कम होने लगा था। वो अब पहले की तरह हर समय उदास नहीं रहता था। जब वो अपने दोस्त की बारात में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। बैंड बाजे की आवाज, दोस्तों की मस्ती और शादी की खुशियों के बीच वो भी खुद को रोक नहीं पाया। काफी समय बाद उसने खुलकर डांस किया, दोस्तों के साथ हंसा और कुछ देर के लिए अपने सारे पुराने दुख भूल गया। उसके दोस्त की शादी थी, इसलिए वो हर छोटी बड़ी तैयारी में भी लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची तो उसका दोस्त फेरों और बाकी रस्मों के लिए अंदर चला गया। आर्यन भी वही इधर उधर खड़ा लोगों को देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाकर टिक गई। वो लड़की अपनी मां का सहारा लेकर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही हो। पहले तो आर्यन ने बस यूं ही उसे देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से ठहर गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मनीषा थी। वही मनीषा जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वही लड़की जिसने शादी से सिर्फ 10 दिन पहले अचानक रिश्ता तोड़ दिया था। उसे देखकर आर्यन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके दिल में पुरानी सारी बातें एक बार फिर से ताजा होने लगी। वो बस दूर खड़ा होकर उसे गौर से देखता रहा, लेकिन इस बार मनीषा पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी और आंखों में अजीब सी उदासी दिखाई दे रही थी। तभी कुछ देर बाद मनीषा की मां उसे एक कुर्सी पर बैठाकर किसी काम से वहां से चली गई। ये देखकर आर्यन के दिल में सालों से दबे सवाल अचानक जाग उठे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी क्या गलती थी। आखिर क्यों मनीषा ने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। मौका मिलते ही वो धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मनीषा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उस समय मनीषा सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन की आवाज सुनी, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। सामने आर्यन को देखते ही उसकी आंखें भर आई और अगले ही पल उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही आर्यन ने मनीषा की आंखों में आंसू देखे, उसके दिल में सालों से दबा दर्द अचानक बाहर आने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ी तेज आवाज में कहने लगा, ये आंसू किस बात के हैं मनीषा? क्यों दिखा रही हो मुझे ये आंसू? जब तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं थी तो अब रो क्यों रही हो? आखिर क्यों तुमने मुझे रिजेक्ट किया था? आर्यन की आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो दर्द जो पिछले 6 महीनों से उसके अंदर धीरे धीरे उसे तोड़ रहा था। लेकिन उसकी बातें सुनते ही मनीषा एकदम हैरान रह गई। उसने नम आंखों से आर्यन की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था? मैंने कब रिजेक्ट किया तुम्हें? ये सुनते ही आर्यन तड़प कर बोला, घर वाले तो यही कह रहे थे कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया। और आज जब मौका मिला है तो तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे।
आखिर क्या कमी थी मुझ में? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। शादी से सिर्फ 10 दिन पहले रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब था? आर्यन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मनीषा कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे वो सोच रही हो कि आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा, तो अपनी बात छुपाने के लिए ये सब बताया गया है। आर्यन तुरंत बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? तब मनीषा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब ये कि मैंने नहीं, तुम्हारे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट किया था। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे लगा शायद मनीषा झूठ बोल रही है। वो गुस्से में बोला, ये सब मत कहो मनीषा, मुझे सब पता है, तुम अब भी सच छुपा रही हो। लेकिन तभी मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही आर्यन, सच यही है, शादी से कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरे पैर में बहुत गंभीर चोट आई थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसी वजह से तुम्हारे पिता को हमारे घर बुलाया गया था, ताकि उन्हें सब सच बता सके। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने मेरी हालत देखी और डॉक्टर से बात की, तब डॉक्टर ने कहा था कि कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जिंदगी भर मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत रह जाए। बस ये सुनते ही तुम्हारे पिता ने वही रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब ये शादी नहीं हो सकती, और जो सामान आया है वो भी वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही आर्यन की आंखें फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस लड़की को वो इतने महीनों से गलत समझ रहा था, असल में वो खुद उस दर्द को अकेले सह रही थी। मनीषा की बातें सुनने के बाद आर्यन कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने महीनों तक वो जिस सच को सच मानता रहा, वो पूरी तरह झूठ था। अब उसे ये भी समझ आने लगा था कि आखिर उसके पिता उसे मनीषा से बात करने से क्यों रोक रहे थे। जब उसने बार बार जिद की थी कि वो एक बार मनीषा से बात करना चाहता है, तभी उसके पिता ने वो झूठ बोला था कि लड़की खुद इस रिश्ते से बचना चाहती है और शादी हुई तो अपनी जान तक दे देगी। ये सब याद आते ही आर्यन का दिल और ज्यादा भारी हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो इसका मतलब गलती मेरे पिता की थी। उन्होंने मुझसे कुछ और कहा और तुमसे कुछ और, लेकिन मैं भी क्या करता मनीषा, आखिर वो मेरे पिता है। आर्यन की आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी, लेकिन मनीषा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो और मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं। उसकी आवाज में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक टूटा हुआ अपनापन भी महसूस हो रहा था। लेकिन इस बार आर्यन चुप नहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत कहा, नहीं मनीषा, बात ऐसी नहीं है। अगर मुझे उस समय सच्चाई पता होती ना, तो मैं कभी भी ये रिश्ता टूटने नहीं देता। मैं उस वक्त ही तुमसे प्यार करने लगा था, और आज भी मेरे दिल में वही जगह है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो हम दोनों आज भी एक हो सकते हैं। मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही मनीषा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महीनों बाद आर्यन उससे ये सब कहेगा। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी मां वहां वापस आ गई। जैसे ही उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वो तुरंत अपनी बेटी के पास आई और तेज आवाज में बोली, अब यहां क्यों आए हो तुम? हमारी बेइज्जती करवा कर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई, तुम्हें अंदाजा भी है? लोग आज तक तरह तरह की बातें बनाते हैं। उनकी आवाज सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग भी इधर देखने लगे। ये देखकर आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। अब वो समझ चुका था कि एक मां के दिल में कितना दर्द भरा हुआ है। उसने बहुत शांत होकर कहा, मां जी, सच मानिए, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे सच्चाई मालूम होती
तो मैं कभी भी मनीषा का साथ नहीं छोड़ता। गलतफहमी की वजह से ही ये सब कुछ हो गया। आर्यन ने बेहद शांत आवाज में मनीषा की मां से कहा, मां जी, अगर उस समय आप लोग एक बार मुझसे बात कर लेते, सिर्फ एक बार मुझे सच बता देते, तो शायद ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। यह सुनकर मनीषा की मां कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा, कैसे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? तब आर्यन ने उन्हें सारी बातें शुरू से बताई। उसने बताया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि मनीषा खुद शादी नहीं करना चाहती और उसने ही रिश्ता तोड़ा है। उसने ये भी बताया कि वो कितनी बार मनीषा से बात करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे रोक दिया गया। सारी बातें सुनने के बाद मनीषा की मां की आंखें भी भर आई। उन्हें समझ आ गया कि इस रिश्ते के टूटने के पीछे असली वजह गलतफहमी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर छोड़ो बेटा, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? हम लोग उस दर्द से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बस अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं। जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। लेकिन इस बार आर्यन बिना डरे अपनी बात साफ कहना चाहता था। उसने तुरंत कहा, मां जी, जो हुआ उसमें ना आपकी गलती थी और ना ही मनीषा की। गलती अगर किसी की थी तो मेरे पिता की, जिन्होंने बिना मुझसे पूछे ये रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहता हूं। जिस दिन मैंने पहली बार मनीषा को देखा था, उसी दिन मैं उससे प्यार करने लगा था, और इतने महीनों बाद भी मैं उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं। अगर आप लोग चाहें तो क्या आज भी मेरी शादी मनीषा से हो सकती है? आर्यन की ये बात सुनकर मनीषा और उसकी मां दोनों हैरान रह गई। कुछ पल तक वहां खामोशी छाई रही। फिर मनीषा की मां धीरे से बोली, बेटा, शादी तो हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मुझे इसके पिता से बात करनी होगी। ये कहकर उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन लगाया। उधर जैसे ही मनीषा के पिता ने फोन उठाया और उन्हें पता चला कि वही लड़का शादी में मिला है, उनका गुस्सा फिर से जाग उठा। आखिर उनके परिवार ने जो अपमान सहा था, उसे भूलना आसान नहीं था। लेकिन मनीषा की मां ने उन्हें शांत करते हुए सारी बातें समझाईं। उन्होंने बताया कि आर्यन को असली सच्चाई कभी पता ही नहीं थी और वो आज भी मनीषा से प्यार करता है। इतना ही नहीं, वो उसी से शादी करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आखिरकार मनीषा के पिता ने धीमी आवाज में कहा, अगर लड़का सच बोल रहा है तो तुम ऐसा करो, मनीषा को और उस लड़के को लेकर घर आ जाओ, फिर बैठकर बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद मनीषा की मां हैरानी से पूछने लगी, लेकिन अब क्या करोगे बेटा? तब मनीषा के पिता ने फोन पर कहा, कम से कम गांव और आसपास के लोगों को तो ये पता चलना चाहिए कि लड़के को सच्चाई मालूम ही नहीं थी। जो कुछ हुआ उसके पीछे उसके पिता की गलती थी। हमारी जो बेइज्जती हुई है, शायद उससे थोड़ी राहत मिल जाए। ये सुनकर मनीषा की मां ने आर्यन और मनीषा को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और वहां से सीधे घर के लिए निकल पड़ी। करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वे लोग मनीषा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि मनीषा के पिता पहले से ही गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर चुके थे। गांव वाले भी उत्सुकता से जानना चाहते थे कि आखिर उस टूटे रिश्ते की असली सच्चाई क्या थी। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, मनीषा के पिता ने सबके सामने कहा, बेटा, अब तुम ही इन लोगों को सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद आर्यन ने बिना डरे पूरी सच्चाई सबके सामने बता दी। उसने बताया कि उसे ये कहा गया था कि मनीषा खुद शादी नहीं करना चाहती, जबकि असल में उसके पिता ने एक्सीडेंट की वजह से रिश्ता तोड़ दिया था। उसने ये भी कहा कि वो मनीषा से पहली मुलाकात में ही प्यार करने लगा था और आज भी उससे शादी करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद गांव वाले भी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि गलती आर्यन की नहीं थी। कुछ लोगों ने शर्मिंदा होकर कहा,
बेटा, हमें माफ कर देना। उस समय हमने भी बहुत गलत बातें कही थी। हमें लगा था कि दहेज की वजह से रिश्ता तोड़ा गया है। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी मनीषा के पिता ने आर्यन की तरफ देखा और बोले, अगर तुम सच में मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो तो क्या अभी इसी वक्त इससे शादी कर सकते हो? यह सुनते ही आर्यन बिना एक पल गवाए मुस्कुराकर बोला, हां, मैं अभी इसी वक्त मनीषा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आर्यन की बात सुनते ही मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर आर्यन हैरानी से बोला, लेकिन हुआ क्या मनीषा? तब मनीषा रोते हुए कहने लगी, मैं मन ही मन तुम्हें बहुत गलत समझती रही। मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी। मैं हर दिन तुम्हें कोसा करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की गलती थी। और आज जब तुमने फिर से शादी के लिए हामी भरी है तो मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसकी बातें सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं मनीषा, जो हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद वो सीधे मनीषा के पिता की तरफ मुड़ा और बोला, अगर आप लोग अभी मेरी शादी मनीषा से करवा दें तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। घर वालों को मैं खुद संभालूंगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी के लिए अगर मुझे अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आर्यन की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। गांव वालों ने भी कहा, जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी में देर कैसी। इसके बाद तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया गया। वही घर के आंगन में छोटा सा मंडप सजाया गया और सभी गांव वालों को साक्षी मानकर आर्यन और मनीषा के फेरे करवा दिए गए। भले ही वहां ज्यादा रिश्तेदार मौजूद नहीं थे, लेकिन उस शादी में सच्चा प्यार और अपनापन था। शादी के बाद आर्यन मनीषा को अपने साथ लेकर सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बाहर खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मनीषा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे डर था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। घर वाले तो फिर भी अपने हैं। उसकी ये बात सुनकर मनीषा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, सुकून था। रात काफी हो चुकी थी। अपने दोस्त की शादी से लौटने के बाद जैसे ही आर्यन अपने घर के बाहर पहुंचा, उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया। घर के अंदर उसकी मां गहरी नींद में थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटा बारात में गया है और सुबह तक ही लौटेगा। लेकिन लगातार हॉर्न की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठीं और दरवाजा खोलने बाहर आई। जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े आर्यन पर पड़ी, वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्यन मुस्कुराकर बोला, मां, मैंने शादी कर ली और आपकी बहू गाड़ी के अंदर बैठी है। अब उसे उतारोगी भी या नहीं? ये सुनते ही उसकी मां कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। उन्हें लगा शायद बेटा मजाक कर रहा है। वो हैरानी से बोली, बेटा, कैसी बातें कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किसी दोस्त को गाड़ी में बैठाकर मुझे बेवकूफ बना रहा हूं? लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां, सच में शादी कर ली है। अब अपनी बहू को घर के अंदर नहीं ले जाओगी क्या? बेटे की बात सुनकर मां पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी आ गई। आखिर वो कब से चाहती थी कि उनका बेटा शादी के लिए मान जाए। उन्होंने तुरंत घर के अंदर जाकर अपने पति को आवाज दी और आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को भी बुला लिया। देखते ही देखते घर के बाहर हलचल शुरू हो गई। सभी लोग नई दुल्हन को देखने के लिए उत्साहित थे। आर्यन बस इतना कह रहा था, अंदर चलकर सब बताऊंगा। इसके बाद उसकी मां रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन को गाड़ी से उतारने लगी, लेकिन जैसे ही मनीषा नीचे उतरी, उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसकी सास
उसे संभाल रही थी और दूसरी तरफ आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। यह देखकर आर्यन की मां थोड़ा घबरा गई और तुरंत बोली, आर्यन बेटा, इसके पैर में कोई दिक्कत है क्या? आर्यन की मां ने घबराकर पूछा, क्या इसे कोई चोट लगी है बेटा? तब आर्यन शांत आवाज में बोला, हाँ मां, लगभग 6 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। उसी वजह से इसकी एक शादी टूट गई थी, लेकिन अब वो शादी मुझसे हो गई है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। उसके माता पिता को अब सब समझ आ चुका था, क्योंकि वही लोग इस सच्चाई को पहले से जानते थे। तभी उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा, जरा इसका चेहरा तो देखो। जैसे ही मां ने घूंघट हटाकर मनीषा को देखा, वो एकदम से भड़क उठी। गुस्से में बोली, तू इसे वापस क्यों ले आया? डॉक्टर ने कहा था ना कि ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकती है, फिर तूने इससे शादी क्यों की? अपनी मां की बातें सुनते ही आर्यन का गुस्सा भी बाहर आ गया। उसने पहली बार अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज में कहा, आप लोगों ने क्या सोचा था कि जब मुझे बाद में सच्चाई पता चलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा? आपको पता है आज मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है। गांव वाले मुझे गलत समझते रहे, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। सबको लगा कि मैंने मनीषा को ठुकराया है क्योंकि वो घायल हो गई थी। उसकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने आगे कहा, आप लोग चाहे जो कहो, लेकिन अब मैं इससे शादी कर चुका हूं। पूरे रीति रिवाज से हमारी शादी हुई है। अगर आप लोग हमें अपने साथ रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मान लिया शादी से पहले इसका एक्सीडेंट हो गया और आपने डर की वजह से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन एक बात सोचिए, अगर शादी के अगले ही दिन इसका एक्सीडेंट हुआ होता, तब भी क्या आप इसे छोड़ देते? आर्यन की ये बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। उसके माता पिता के पास भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आर्यन की बातें सुनकर घर में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में अपने प्यार के लिए सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने माता पिता की तरफ देखकर बोला, अगर शादी के बाद मनीषा के साथ ये हादसा हुआ होता, तब भी क्या आप इसे छोड़ देते? क्या उस समय ये मेरी पत्नी नहीं रहती? और रही बात मनीषा की, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। अगर आप लोग हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं इसे लेकर इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे मनीषा नहीं मिलती, तो शायद मैं जिंदगी भर शादी भी नहीं करता। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो हमें अपना लीजिए, या फिर मैं ये घर छोड़ दूंगा। बेटे की ये बात सुनकर उसके माता पिता चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में कितना बड़ा फैसला ले लिया था। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन की मां धीरे धीरे मनीषा के पास आई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने मनीषा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमसे गलती हो गई। हमने जो किया हमें सही लगा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा फैसला हमारे बेटे को अंदर से इतना तोड़ देगा। इसके बाद उन्होंने प्यार से मनीषा को घर के अंदर ले लिया। उधर मनीषा के पिता ने भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर दोबारा से दहेज का सामान भेजा, लेकिन इस बार दोनों परिवारों के बीच सिर्फ रिश्तों का अपनापन था। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। आज आर्यन और मनीषा एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मनीषा अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, अपने सहारे चलने लगी है, और कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारे से बच्चे की किलकारी भी गूंज उठी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप डार्क स्टोरी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए।